बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जब हम स्टील का काम कर रहे होते हैं तो हमें जब दो स्टील को आपस में कनेक्ट करना होता है, ओवरलैपिंग देनी होती है, तो ओवरलैपिंग की लेंथ हम कॉलम्स, बीम्स और स्लैब के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं IS कोड 456 के तहत। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए डिटेल से ये इसकी कैलकुलेशन देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो चलते हैं, देखते हैं कि ओवरलैप की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कैलकुलेशन से पहले सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ओवरलैप लेंथ होती क्या है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन के दौरान हम स्टील का काम करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो एक स्टील की जो बार होती है उसकी लंबाई 12 मीटर होती है। 12 मीटर से बड़ा हमारे पास स्टील मौजूद नहीं होता। तो जब कभी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें उस 12 मीटर की बार को आगे कंटिन्यूस रखना होता है, जैसे स्लैब्स, कॉलम्स या बीम वगैरह में जहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से आगे उसको कंटिन्यूस रखना हो तो वहाँ पे हम दूसरी बार उसके साथ कनेक्ट करके लैप दे देते हैं ताकि हमारी बार कंटिन्यूस चलती रहे। तो उसको जो हम जब दोनों बार्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको हम ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास जो है इसको ओवरलैप कहते हैं। तो ओवरलैप का तो हो गया कि ओवरलैप होता क्या है। तो अभी देखते हैं कि इसकी बीम्स, कॉलम्स और स्लैब्स के लिए कितना कितना हमारे पास ओवरलैप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ओवरलैप कितना होना चाहिए। तो कॉलम्स के लिए जो हमारे पास होना चाहिए ओवरलैप, वो हमारे पास 24D डाई ऑफ बार होता है। ये 24D हमारे पास ज़रूर होना चाहिए ओवरलैप। D24 मल्टीप्लाई बाई डी हमारे पास डाई ऑफ बार है, जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो उसका डाया है वो। तो मिसाल के तौर पे अगर हम 24 मल्टीप्लाई बाई डाई ऑफ बार हम अगर 12 mm का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉलम की लेंथ, लैपिंग की लेंथ आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाई 12, 288 mm, 2 मीटर 88 mm हमारे पास ये इतनी लैपिंग की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए कॉलम्स वगैरह में। उसका जो फार्मूला है हमारे पास कॉलम्स की लैपिंग कैलकुलेट करने का, वो है हमारे पास 24D। डी मीन्स डाया ऑफ बार्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो यह हो गया हमारा कॉलम्स का। और उसके बाद बीम्स का हमारे पास होता है, बीम्स की जो लैपिंग होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। ये मैंने एक ड्रा किया है बीम्स का सेक्शन कि ये हमारे पास जैसे एक बीम है, तो बीम में दो तरह का होता है। नीचे वाला जो एरिया होता है हमारे पास बीम का बॉटम, वहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, वो क्योंकि वो एरिया हमारे पास टेंशन में होता है। और जो हमारे पास, क्योंकि ये हमारा बॉटम जो होता है बीम पे जब लोड पड़ता है तो बीम इस तरह बेंड हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा जोन होता है वो हमारा टेंशन जोन होता है, और जो हमारा टॉप जोन होता है बीम का वो हमारे पास कंप्रेशन जोन होता है। तो उस हिसाब से हमने इसकी दोनों की लैपिंग लेंथ रखनी होती है, टेंशन जोन के लिए अलग और कंप्रेशन जोन के लिए अलग। तो बीम्स में टेंशन जोन के लिए हमारे पास जो लैपिंग की लेंथ है उसका जो फार्मूला है वो है 40 से 45D, मतलब 40 से लेकर 45
डी तक हमने इसकी जो लैपिंग लेंथ हमने हर हाल में रखनी होती है टेंशन जोन के लिए बीम्स में। तो अगर हम 40 लेते हैं तो 40 मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ बार, अगर हम 12 mm का ही लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 40 मल्टीप्लाई बाय 12 480 mm। इतना हमारे पास होना चाहिए टेंशन जोन के लिए। तो कंप्रेशन जोन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है लैपिंग लेंथ कैलकुलेट करने का वो होता है 25D सेम कॉलम्स की तरह, क्योंकि कॉलम्स पे भी हमारे पास जो होता है मेनली वो हमारे पास उसमें टेंशन जोन नहीं होता, हमारे पास कंप्रेशन जोन होता है। तो इसी तरह बीम का भी जो टॉप एरिया होता है उसमें भी हमारे पास जो टॉप एरिया होता है वहाँ पे कंप्रेशन जोन होता है वो। तो 12 mm अगर है तो वो सेम वही आ जाएगा 2 मीटर 88 mm। तो ये हमारा बीम का हो गया है कि टेंशन जोन के लिए हमारे पास 40 से 45D होना चाहिए और बीम का कंप्रेशन जोन के लिए 24D हमारे पास होना चाहिए इतना। उसके पास अभी देखते हैं स्लैब के लिए। स्लैब के लिए हमारे पास जो फार्मूला है लैपिंग के लिए वो हमारे पास है 50D। डी मीन्स डाई ऑफ बार। तो 50 मल्टीप्लाई बाय डाई 12 mm अगर है तो हमारे पास ये आ जाता है 50 मल्टीप्लाई बाय 12 600 mm। ये हमारे पास आ जाता है 600 mm। ये इतनी लैप हमारे पास लैपिंग लेंथ स्लैब में होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियोस लैपिंग लेंथ के हवाले से कि हम मुख्तलिफ़ जो कंपोनेंट्स हैं कॉलम्स बीम्स और स्लैब्स जहाँ पे स्टील यूज़ होता है उनकी लैपिंग लेंथ वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो ये थे हमारे पास कॉलम का 24D। बीम्स में हमारे पास दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, टेंशन और कंप्रेशन, उसके लिए अलग अलग, और ये स्लैब के लिए 50D हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास हमें चंद चीज़ें लैपिंग में देखनी होती हैं कि बीम्स और स्लैब का तकरीबन सेम ही होता है। बीम्स में हमने जो टेंशन जोन होता है वहाँ पे सेंटर में कभी भी लैप हमने प्रोवाइड नहीं करना। सपोर्ट के साथ L/4 के एरिया में हम उसको दे सकते हैं लैप, लेकिन सेंटर में टेंशन जोन में कभी भी हमने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी। और इसी की तरह कंप्रेशन जोन में हमने बीम में टॉप एरिया जो कंप्रेशन जोन होता है हमारे पास वो वहाँ पे जो है हमने जो कंप्रेशन जोन है वहाँ पे हमने साइड्स पे सपोर्ट्स के साथ साइड्स पे हमने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी। कोशिश करनी है कि हमने सेंटर वाले एरिया L/4 छोड़ के बाकी सेंटर में जो एरिया आता है वहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी है लैपिंग, क्योंकि सेंटर में अगर हम प्रोवाइड करेंगे टेंशन जोन में तो वैसे भी टेंशन की वजह से वो इस तरह झुकाव होता है बीम में। तो ये हमारा जो बीम का एरिया है ये हमारे पास होता है टेंशन जोन। इसको हम टेंशन जोन कहते हैं क्योंकि जब लोड पड़ता है तो बीम बेंड होता है इस तरह। और ये हमारे पास जो होता है इसको कहते हैं कंप्रेशन जोन। ये हमारे पास कंप्रेशन जोन होता है। तो ये जो हमारे पास ये है ये इसको हम कहते हैं लैपिंग। ये हमारे पास लैपिंग होती है। इस लैपिंग के लिए हमारे पास ये बीम्स के लिए, कॉलम्स के लिए और स्लैब के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो लैपिंग के लिए देखना बहुत ज़रूरी हैं कि जो हमें टेंशन जोन में है वहाँ पे हमने मिड में लैप प्रोवाइड नहीं करना और कंप्रेशन जोन में हमने साइड्स के सपोर्ट्स के साथ में हमने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। उसके बाद जो लैपिंग में एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि लैपिंग सब हमने एक ही जगह पे प्रोवाइड नहीं करनी कि हमारे पास जो लैपिंग आ रही है तो सब एक ही जगह पे हम लैप प्रोवाइड करें, बल्कि थोड़ा आगे पीछे उसको उसकी जो लोकेशन है लैपिंग की थोड़ा आगे पीछे रख के उसको हमने लैप प्रोवाइड करना है। एक ही जगह पे कभी भी लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।